स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा प्रेम भरा अभिनंदन। आज का जो विषय है कर्म में अकर्म, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें आपने जिस वक्ता को चुना है वो इसके मास्टर है, समझिए आप। क्योंकि गीता में इसका विस्तृत व्याख्या की गई है और आचार्य अविनाश जी, गीता सभी लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि इनको आचार्य जी को गीता कंठस्थ ही नहीं है, अपितु आप कोई भी संदर्भ इनको दे दीजिए, कहीं से भी कोई संदर्भ दे दीजिए और उस श्लोक को आप बखूबी ये तुरंत बता देंगे। इंसाइक्लोपीडिया इनके अंदर ऐसा कंप्यूटर है, इन्होंने गीता को इतना सिद्ध कर रखा है कि आप सोते जागते भी इनसे अगर पूछेंगे तो ये गीता का पूरा बता देंगे आपको कि कहाँ से है, क्या इसका संदर्भ है, क्या इसका मतलब है, सब कुछ बता देंगे। दूसरी इनकी जो विशेषता है, आचार्य पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, जो संस्कृत व्याकरण का एक मूल स्तंभ है और उसमें करीब करीब 4000 सूत्र है। आचार्य जी ने इन 4000 सूत्रों को न केवल कंठस्थ किया है अपितु इस पर एक महाभाष्य भी लिख रहे हैं। ये हमारी अक्सर कर से चर्चा होती रहती है और ये जो भाष्य लिख रहे हैं, जो व्याख्या लिख रहे हैं, अपने आप में एक अनूठी है। ये बहुत से भाष्य है इसमें, लेकिन इन्होंने सभी चीजों को उसको लिया हुआ है, समझाने का पूरा प्रयास किया है और एक भागीरथी प्रयास है जो आगे आने वाले संस्कृत साहित्य के छात्रों को और विद्वानों को जो है लाभान्वित करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा यह है कि संस्कृत व्याकरण के संबंध में आचार्य जी ने बहुत ही ज्यादा उपलब्धि प्राप्त की है और मैंने जो संस्कृत में MA किया है उसका पूरा श्रेय और उसका पूरा इनकरेज करने का कार्य जो है अविनाश कश्यप ने किया है, जिसके लिए मैं उनके लिए साधुवाद देता हूं। आज का जो विषय है कि कर्म में अकर्म, देखिए हम कोई कर्म तो करते ही रहते हैं, बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी वो अकर्म हो जाए, कर्म की श्रेणी में ना रहे, कर्म का बंधन उस पर लागू न हो, कर्म के सिद्धांत उस पर लागू न हो, तो क्या होगा कि हम जन्म मरण की जो भंवर में है उससे बच जाएंगे। वरना बार बार अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म में अकर्म एक ऐसा एक सिद्धांत है जिस पर आचार्य जी प्रकाश डालेंगे, मुझे बहुत ज्यादा इस पर बोला नहीं है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में जो भी जिस कार्य में रत हैं उस कार्य को करते हुए भी कर्म के फल से न मल पाए, ऐसी क्या युक्ति है, ऐसा कौन सा उपाय है, उस पर आचार्य जी प्रकाश डालेंगे। और गीता का एक चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है, उसको पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आचार्य जी से कहूंगा कि उनका अधिक समय लेते हुए अपना कार्य प्रारंभ करें कि कर्मणों से भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणम बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कि हमको कर्म को, अकर्म को और विकर्म को सही को समझना चाहिए, क्योंकि बिना इसको समझे हुए हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। और कर्म की बहुत ही गहन गति है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। तो केवल इतनी बात से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए अतुल शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जी साहब। अब मैं आदरणीय अविनाश कृष्ण जी से निवेदन करता हूँ कि अपना उद्बोधन जाए।
शय्यौ च हयवरदलण यमङ्गलनामजपय गडदश जप गडदश तप जट तव कपय शश शर हल अण अक अच अट अण आम अश अल इक इच इण ओक इंग इच ऐच हस हल यण यम य यर वश बल रल यम मय नम जश जश जय जर जल वश जश वश भय कर शव चय चर शर शर अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अत भावेन प्रक्रिया जगतो यतः खंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानम् अखिल आधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और 15 अगस्त को जो 2 दिन पहले ही निकला है 75वीं स्वतंत्रता दिवस की, ये सभी को बधाई। और अब गीता में कर्म में अकर्म है, क्या है कर्म और क्या है अकर्म, ये अग्रवाल साहब ने भी कहा कि 17वां श्लोक जो 4थे अध्याय का है, वहां से प्रारंभ करें। वो प्रारंभ ही वहीं से होता है। लेकिन पहले ये जान लें कि कर्म को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। कर्म को सबसे पहले गीता में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहिता। ये भगवान ने बताया है कि कर्म क्या है, कि जब सृष्टि का उत्पादन करना, सृष्टि का जो पैदा करना होता है, सृष्टि जब बढ़ती है, सृष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से जो त्याग है उसको आध्यात्म रूप से कर्म कहा गया है। अब कर्म क्या है, वेदांत में कैसे बताया? वेदांत में भी कर्म का उल्लेख आता है। वेदांत दर्शन में कर्म को ये बताया कि जो वेदांत दर्शन का अधिकारी है, जो ब्रह्मचारी है, जो गुरु के पास जाता है, उसे क्या करने चाहिए, कैसे कर्म है, तो उसके लिए 2 कर्म त्याज्य है। 2 कर्म नहीं करने हैं। क्या है? एक तो है काम्य कर्म और दूसरा है निषिद्ध कर्म। यानी 2 कर्म को नहीं करना है, उनके लिए मनाही है। काम्य कर्म कौन से हैं? जो कामना के लिए किए जाए कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसे कर्म के लिए अनुष्ठान नहीं करने की मनाही। तो वो हो गए काम्य कर्म। और दूसरे प्रकार का कर्म है निषिद्ध कर्म, जिसे गीता में आगे 17वें श्लोक में कहेंगे, आगे जाके और कहेंगे 18वें में, कि जो विकर्म है, निषिद्ध कर्म है, त्याज्य कर्म है। और 4 प्रकार के कर्म जो बताए गए हैं वेदांत दर्शन में, कि 4 प्रकार के कर्म उसे करने हैं। वो कर्म कौन से हैं? एक नित्य कर्म है, दूसरा नैमित्तिक कर्म है, तीसरा जो है प्रायश्चित कर्म है, और चौथा उपासन कर्म है।
यानी वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म को 6 भागों में बांटा गया, 6 प्रकार के कर्म बताए गए। दो प्रकार के कर्म वो हैं जो त्याज्य हैं, और 4 प्रकार के कर्म, एक तो नित्य कर्म है। नित्य कर्म में यही है कि सवेरे हम लोग जो है पखाने जाते हैं, पेस्ट करते हैं, नहाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, ये नित्य कर्म। घर का सफाई करना, कपड़े साफ करना, ये सब नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म ये है कि अगर किसी चीज की कोई इच्छा की है भगवान से कि मुझे संतान हो जाए या ऐसा कार्य कोई हो जाए, तो उसके लिए उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। और वो भी खास करके जो है ऐसे नैमित्तिक कर्म भी लोक कल्याण के लिए ही ज्यादा मांगे जाते हैं। वो नैमित्तिक कर्म हो गए। तीसरे प्रकार का कर्म है प्रायश्चित कर्म। यदि भूल से किसी प्रकार से कोई ऐसा कर्म, निषिद्ध कर्म हो गया, विकर्म हो गया, या जो हमसे गलती हो गई, उसके लिए क्षमा मांगने के लिए प्रायश्चित कर्म होते हैं। हम लोगों ने पहले देखते थे कि अगर कोई किसी पशु को कोई धोखे से भी अगर कोई मर जाए तो वो व्यक्ति जाता था और जो है गांव के बाहर पैदल जाते हुए गांव के बाहर रुकता था और कहता था मैं हत्यारा हूं, मैं हत्यारा हूं, और उसको यही सजा होती थी। वो जाकर के गंगा में स्नान करके शुद्ध होकर तब लौटता था। ये प्रायश्चित कर्म था। चौथा है उपासन कर्म। उपासन कर्म भी जो है लोक कल्याण के लिए ही कर्म किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से 6 प्रकार के कर्म है। अब गीता में 3 प्रकार के कर्म और बताए गए हैं जो 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य नत संन्यासिनाम। अनिष्ट कर्म तो वही हो गए जो विकर्म है। इष्ट कर्म वो हो गए जो हम सत्कर्म करें या जिनको सात्विक कर्म कहें, वो कर्म है। और एक कर्म है मिश्रित कर्म, जो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी के लिए हम करते हैं कर्म, वो कर्म है। लेकिन इन तीनों कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा, तीनों कर्मों का फल हमको देना पड़ेगा। ये जो है विधान 3 कार्य कर्म इस प्रकार से हो गए हैं। और वेदांत में ही कर्म फल की दृष्टि से कर्म को फिर 3 प्रकार से बांटा गया है। एक कर्म है क्रियमाण, और एक संचित, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण क्या है कि जो हम रोज कर्म करते हैं उसका फल हमको अगले दिन मिल जाए, उसी दिन मिल जाए, 10-15 दिन बाद मिल जाए, वो कर्म है। संचित कर्म वो है कि जो हमने कर्म किया उसका फल हमें कुछ देर बाद मिले, कुछ साल के बाद मिले, 10-15 साल के बाद मिले। जैसे कोई हमने वृक्ष लगाया फल का या छाया के लिए, तो हो सकता है कि जो है हमको 10-15 साल के बाद उसका फल मिले, या जो है हम चले भी जाएं इस मृत्यु लोक से तो आने वाली पीढ़ी को मिले। तो ऐसे संचित कर्म है। और तीसरा कर्म जो है इसको हम बोलते हैं वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो है कि जो जन्म जन्मांतरों के हमारे किए गए कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म का लेखा जोखा के हिसाब से जो भाग्य बनता है उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो अब कर्म के संबंध में 4थे अध्याय से ही प्रारंभ करते हैं। भगवान ने सबसे पहले तो अपने लिए ही कहा कि मुझे कोई कर्म बांधते नहीं है। न माम कर्माण लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सपद्यते। भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में जब ये कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैंने जो है 4 प्रकार के वर्णों की सृष्टि की है, लेकिन इनकी सृष्टि का उत्पादन करने के बावजूद, इस करने के बाद भी मैं अकर्ता ही हूं। अकर्ता किस प्रकार से? क्योंकि मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है, किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया है। देखने में ये श्लोक लगता है कि जो है ये 4 प्रकार के वर्ण कर दिए हैं, तो ये बड़ा किसी के साथ अन्याय किया, किसी के साथ वैसा कर दिया। तो भगवान ने कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म ये बांधते नहीं है, लिपायमान नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। यदि कोई बुरे कर्म करता ही रहेगा, पाप करता ही रहेगा,
तो उसका फल तो उसे देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा है, सबसे पहले अपना ही उदाहरण लिया है, अपना उदाहरण दिया भगवान ने, और फिर जो है फिर कहा कि कर्म है क्या, किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि इत जात्वा मोक्ष से अशुभा। ये कहा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको जानने के लिए कवि से तात्पर्य ये विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग भी इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। फिर अगले ही श्लोक में कहते हैं कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणः। अब इसमें जो है कर्म क्या है, कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, और कर्म की गति बहुत गहन है। अब इसमें देखिए कर्म की गति गहन कैसे। एक व्यक्ति जो है आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, देखने में लगता है कि भाई देखिए ये तो बड़ा पूजा पाठ वाला आदमी है, पूजा कर रहा है और ये तो एक अच्छा कर्म भी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कर्म जो है, जो पूजा करने वाला कर्म है, वो भी जो है कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। वो कैसे पूजा कर रहा है, पूजा करने के लिए उसकी लालसा ये है, उसकी इच्छा ये है कि लोक कल्याण, हे भगवान ऐसा हो इसमें जो है वृष्टि नहीं हो रही है, बारिश हो जाए जिससे लोगों को कल्याण हो, सुख सुविधा मिले, अन्न मिले, पशु पक्षी फलें। इस प्रकार की अगर इच्छा रख करके वो कर्म करता है तो वो कर्म जो है उसको बांधने वाला नहीं है, वो अपने लिए कर्म कर ही नहीं रहा है, वो तो लोक कल्याण के लिए कर रहा है। तो वो ऐसा कर्म जो है, वैसे तो कर्म के करने पर फल, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यहाँ फल नहीं चाहिए, अकर्म करना है, तो वो ऐसा कर्म अकर्म है, उसके लिए अकर्म है। और यदि वही कर्म वो अपने इसलिए इस उद्देश्य से पूजा कर रहा है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मेरा इसका ये हो जाए, वो अपने लिए अगर कर रहा है तो वो कर्म है और वो बंधनकारी है। तीसरा कर्म, यदि वो चाहता है कि हमारे जो है पड़ोसी की या किसी और की, शत्रु की जो है उसके जो है उसके नाश के लिए, उसके विनाश के लिए अगर वो पूजा पाठ पुण्य अनुष्ठान कर रहा है तो वही विकर्म है। ये कर्म की गति ये गहन है, ये गहन है। तो ये अब जो है फिर दूसरा आगे श्लोक जो कहते हैं कि कर्म के अंदर अकर्म और अकर्म के अंदर कर्म, ये कैसे होगा? कर्म के अंदर अकर्म और अकर्म के अंदर कर्म, ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों बातें हैं, वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो ये कहा कि कर्मणि या कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण अकर्म कृत। कर्म के अंदर जो अकर्म देखता है, अभी उदाहरण दिया कि वो कर्म तो कर रहा है, एक आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, यजन कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा है, किसी और के लिए कर रहा है। मूल सिद्धांत इसमें तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक का ही आएगा कि यज्ञार्थात्मनो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञार्थात कर्म, यज्ञ के लिए ही कर्म किए जाने वाले वही कर्म ऐसे हैं जो बंधनकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे कर्म, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, और सारे कर्म जो भी हैं वो सब बंधनकारी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये संदेश दिया कि इसलिए तुम जो है समाचार अच्छे कर्म करो और आसक्ति से रहित होकर के कर्म करो। ये तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है।
तो कर्म कैसे है, अगर वो जो है उसमें अपना कोई अपने लिए अगर वो नहीं करता है और उसका कोई उसे फल भी नहीं चाहिए, तभी वो कर्म जो है अकर्म है। अन्यथा वो कर्म होगा या विकर्म होगा। गीता में यहाँ विकर्म के संबंध में अलग से वर्णन नहीं है। तो बात दूसरी है कि 16वें अध्याय में दैव और असुर संपत्ति के संबंध में पूरा जो कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो है कर्म और अकर्म की ही बात चल रही है। तो ये कहा कि वो कैसे, वो कर्म अकर्म कैसे बन जाए, कैसे वो कर्म अकर्म बन जाए जिससे हमें कुछ उसका भोगना न पड़े, जिससे मुक्ति मिल जाए, वो सारे कारण बताए गए हैं। उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं कि कर्म कैसा ही हो, कर्म हो विकर्म हो, कर्म हो या अनिष्ट कर्म हो इष्ट कर्म हो, कैसा ही हो, अगर वो कर्म कर रहा तो कर्म का फल भी आएगा। लेकिन वो फल उसके लिए है, बंधनकारी है कि नहीं, वो देखना आवश्यक है। हम जो है ज्योतिषोम यज्ञ करते हैं, वेदों में वर्णन है जिससे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मिलने के बाद भी वो भी फल देने वाला है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य लोकम विशंति एवं त्रेयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। देवता लोग भी जो है अगर स्वर्ग में जाते हैं तो वो अपने कर्मों के फल के अनुसार वो स्वर्ग भी भोग लेंगे, लेकिन जैसे ही वहां समाप्ति होगी, पुण्यों के पुण्य जैसे ही क्षीण होंगे, तुरंत तो फिर मृत्युलोक में लौट के आना पड़ेगा। लेकिन जो है हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य ये है कि इस आवागमन के चक्कर से आजादी मिल जाए, छूट मिल जाए, हमको आना जाना न पड़े। इसके लिए कर्म हमको अकर्म ही करने पड़ेंगे। कर्म हमारे जो है, हमारी गिनती, हमारे खाते में वो कर्म नहीं आने चाहिए, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, कोई कर्म मेरे खाते में ना आए तो हमको फल उसका भोगना ही नहीं पड़ेगा, हमको उसके भोगने के लिए आना ही नहीं पड़ेगा। तो यही लक्ष्य रख करके जो है चौथे अध्याय में कहा गया है ये कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्रदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो कर्म समाचार कर्म हो, शास्त्र विहित कर्म हो, ऐसे कर्म बिना कामना और संकल्प के जो होते हैं वो सारे अकर्म। अब संकल्प क्या है, विकल्प क्या है, कामना क्या है, उसको समझिए। हम जो है साधारण रूप से विषयों का चिंतन करते हैं। आज पत्नी ने क्या कटहल की सब्जी बनाई, अच्छा आज उड़द की दाल बनाई, ये तो पसंद की बनाई। मतलब एक उदाहरण के रूप में हम जो है इनका विचार करते रहते हैं कि उसको भोजन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो वही चिंतन, जो विषयों का चिंतन होता है कि हाँ आज सेवई बनाई तो मीठी होंगी, तो मीठे की जो है हमारे अंदर जो है लालसा जागृत होगी, कामना जागृत हो गई। इस प्रकार से जो है कि नहीं आज ऐसा करें हम काम तो जिससे जो है ये जो है हमको जो है स्वादिष्ट भोजन लगे, या हमको जो है स्वादिष्ट ये ऐसा ये भोजन मिले, या हम जो है स्वादिष्ट फल मिले, या ये हम ऐसा काम करें। तो यही कामना संकल्प में बदल जाती। और जो बुरे काम लगे कि नहीं भाई जो है हमें तो ये दवाई बहुत कड़वी लग रही, ये भी नहीं खानी है, तो उनको विकल्प कह सकते। तो जो संकल्प और कामना से रहित होकर के कार्य शुरू किए जाते हैं, जिसमें कोई संकल्प है ही नहीं, न कोई कामना है, इस प्रकार के कर्म होंगे ही दूसरे के लिए। तो ऐसे कर्म, किए गए कर्म का फल भी होगा, लेकिन वो कर्म जो है हमारे लिए बंधनकारी नहीं है, हमको वो कर्म जो है बांध नहीं सकते, बल्कि देखा जाए तो वो कर्म जो है अकर्म होते। अब क्या सारी चीजें बता रहे, सारे लक्षण बता रहे हैं, बल्कि जो है ये भी बता दिया, पहले ही कह दिया भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, बहुत
महत्वपूर्ण बात कह दी और बहुत साधारण चीज कर दी कि मैं सर्वाणि कर्माणि, तो सारे कर्म जो है मेरे अंदर समर्पित कर दी। जब हम लोग कहते हैं भगवान के लिए ऐसा करो, भगवान के लिए तुम ऐसा मत करो, तो वो कहते हैं मैं सर्वाणि कर्माणि, मेरे अंदर सारे कर्म तू मुझे समर्पित कर दे, तो भी तू बंधनकारी कर्म से मुक्त हो जाएगा, तुझे कोई कर्म बांधेगा नहीं। ये पहले कह दिया कि अगर सारे कर्म मुझे समर्पित करो, अगर मैं जो है कहीं कोई जाता हूं, देखता हूं कि भी क्या करना क्या नहीं करना, मेरा कोई विवेक नहीं है और मैं किसी और के कहने से ही कर्म करता हूं, लेकिन वो सदाचर कर्म हो, तो हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे जल्लाद किसी को फांसी लगाता है, फांसी तो जल्लाद लगाता है, उसकी जो है डोरी खींचने से ही या उसको जो तख्ता हटाने से ही जो है दूसरे आदमी की मृत्यु होती है, लेकिन क्या उसका फल उसको मिलेगा? क्योंकि उसके लिए वो कर्म अकर्म है। वो किसी के कहने से उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, वो जो है उसके लिए जज जिम्मेवार है या जेलर जिम्मेवार है या और जो अधिकारी जिम्मेवार है, जिसने उसकी तहकीकात की है वो जिम्मेवार है। अगर जो है कोई गलत भी फांसी होती है तो जल्लाद उसके लिए दंड का भागी नहीं, दंड का भागी दूसरा होगा, वो दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म उसके लिए अकर्म है। अब क्या लक्षण है और आगे क्या बता रहे हो कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा व्यक्ति जो कर्म का जो फल है उससे कोई उसकी आसक्ति नहीं, और जो संसार के आश्रय से रहित है, यानी जो कर्म कर रहा है वो कर ही दूसरे के लिए रहा, अपने लिए कर ही नहीं रहा है, तो ऐसा कर्म करने वाला भी वास्तव में कोई कर्म नहीं करता, यानी जो किए गए कर्म उसके वो भी अकर्म है। और आगे क्या बताया कि निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। इस श्लोक के अंदर तीन शर्तें बताई, तीन बातें बताई कि जो निराशी है, जिसकी जो है कोई आशा नहीं है, वो कोई आशा लेकर के कार्य नहीं कर रहा है, कोई संकल्प लेके कार्य नहीं कर रहा है, कोई आशा को लेकर के कार्य नहीं कर रहा है, और जिसका चित्त जो है परमेश्वर के अंदर लगा हुआ है, वो उसके लिए ही जैसे कर्म कर रहा है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह बोलते हैं इकट्ठे करने, अपरिग्रह बोलते हैं कि सब कुछ दान दे देना, लुटा देना, हटा देना। तो और जो सारा जो है जो परिग्रह से रहित है, जिसके पास कुछ नहीं है, अगर पहले कुछ जोड़ा भी है, कुछ परिग्रह भी किया है, तो वो अगर समाज के लिए या जिसको जरूरत है उसको देकर के तब भोगता है, तो ऐसा व्यक्ति निराशी चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, ऐसा व्यक्ति शरीर से कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ कर्म नहीं करता। यानी कर्म तो होते हैं शरीर से, लेकिन वो सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाते। ऐसे साधक के सारे कर्म बिल्कुल जो है अकर्म हो गए। जब अकर्म है, जब कर्म कोई रह ही नहीं गया, तो उसका लेखा जोखा कुछ नहीं है, तो उसको उसका कोई न कोई बंधनकारी है। जब कर्म ही नहीं तो बंधनकारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे कहा कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्य। क्या बात है कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो जितना जैसा मिल गया है उसमें ही संतुष्ट है। एक जो है बात है, ब्राह्मण को भिक्षा लेने का अधिकार भी है, और जब जो है
गुरु के यहाँ जाते थे तो सभी शिष्य जा करके भिक्षा भी मांगते थे। तो उसमें ये कहा अगर 5 द्वार तक जाकर के उस ब्राह्मण को या उस शिष्य को, उस किसी जैसे साधक को भिक्षा कोई नहीं देता था तो वो ये मान के चलता था कि आज मुझे उपवास रखना है, आज मेरे लिए भगवान का आदेश यही है उपवास रखना है। और या फिर जो रूखी सूखी जैसा जो मिल गया उसी से संतुष्ट है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, तो द्वंद्वातीत, वो द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्व से रहते। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये सब इनसे जो अप्रभावित है, इनकी तरफ नहीं देखता ऐसा व्यक्ति। और तीसरी चीज इसके अंदर रखी विमत्सरा। इस श्लोक के अंदर 4 चीजें हैं, पहले वाले के अंदर 3 चीजें थी। इसके अंदर एक तो यह है कि जो जैसा मिल गया उससे संतुष्ट होना कि भगवान ने हमको दिया है, ठीक ही दिया है। अगर कष्ट भी दिया है तो ये भी मेरे जो है किसी पाप का निवारण हो रहा है, ये मान के चले। और जो द्वंद्व से अतीत है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, इनको सोचता है कि ये सब छोड़ दिए, इनसे कोई हमारे को अर्थ नहीं है। और विमत्सरा, किसी को सुख मिल रहा, किसी कुछ मिल रहा तो उससे ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या से रहित होना विमत्सर बोलते। और समः सिद्धाव सिद्धौ, और जो सम है सिद्ध और असिद्ध में, सफलता और असफलता में भी जो समान है। असफलता को देखता है कि कोई कमी रह गई इसलिए असफलता हुई, सफलता है परमेश्वर की कृपा है सफलता हो गई। तो जो ऐसा, इतने 4 लक्षण जिसके अंदर ये हैं, ऐसा साधक भी कृत्वापि न निबद्धते। कृत्वा मतलब कर्म करने के उपरांत भी वो उनसे बंधता नहीं। गीता के जो है दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कह दिया था भगवान ने, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। इस प्रकार से जो है तुम जो है युद्ध करो, जो है सुख को दुख को छोड़ करके, और लाभ हानि जीत जाए पराजय इसको छोड़ करके युद्ध करो। और सारा जो है इसका जो है फल है मेरे ऊपर छोड़ दो। कि हाँ, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भी कहा है, यहाँ भी कहा है ये यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा न निबद्धते। फिर कहा गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कि तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक को ही समझ लीजिए, दोबारा कह दिया, बता दिया कि गत संगस्य मुक्तस्य, आसक्त से जो रहित हो गया है और ज्ञान की स्थिति में पहुंच गया है, उसकी चेतना ज्ञान में पहुंच गई। और यज्ञाय आचरतः कर्म, और जो यज्ञार्थ कर्म क्या है? लोक कल्याण के लिए कर्म। तो ऐसा करता है कर्म समग्रम प्रविलीयते, सभी प्रकार के कर्म उसके विलुप्त हो जाते, कर्म सारे अकर्म हो गए। ये भगवान ने कहा सारे कर्म उसके विलुप्त हो गए, कोई कर्म रह ही नहीं गया, सारे अकर्म हो गए। इस प्रकार से ये 23 श्लोक तक ये लक्षण बताए। फिर 24 श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों के संबंध में कहा है। तो हम जो है 31वें श्लोक से फिर देखते हैं। 31वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। 12 प्रकार के यज्ञ के संबंध में ही बताया है। पहले कहा ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये प्रकार तरह तरह के यज्ञ बताए कि इस प्रकार से यज्ञ करे। कोई जो आहुति दे रहा है ऐसे यज्ञ कर रहा है, कोई जो है अपनी इंद्रियों को जो है विषयों में भ्रमण कर रहा है, कोई जो है विषयों को इंद्रियों में कर रहा है। इस प्रकार के यज्ञ बताए
लेकिन बाद में जो है ये 32वें श्लोक में ये कहा कि ये यज्ञ जो है तो 12 प्रकार के यज्ञ हैं, यही यज्ञ नहीं, इसके अलावा भी यज्ञ हैं, इसके अतिरिक्त भी यज्ञ हैं। तो वो कहा कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं जात्वा विमुक्त। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे यज्ञ वेदों में, ब्रह्मणों मुखे यानी वेद की वाणी में कहे गए। ऐसे तो वेद की वाणी में ज्यादातर तो यज्ञ जो है सकाम कर्म के ही यज्ञ हैं, लेकिन और यज्ञ भी हैं जो निष्काम कर्म के लिए या फिर जो है जिसे हम कह सकते हैं तो वो ऐसे लोक कल्याण के लिए कर्म हैं, ये उनके लिए कहा है। हम यहाँ ये जो और श्लोक ले रहे हैं इसी कर्म को अकर्म के संबंध में ही ले रहे हैं, इसलिए हम जो है 24 से 30 श्लोक तक जो यज्ञ हैं उनके संबंध में चर्चा नहीं करते। तो अब ये कहा, भगवान ने जरूर कहा कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात जान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ जाने परिसमाप्यति। यहां भी कर्मों को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञों से, हे परंतप हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात जान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है और ये द्रव्यमय यज्ञ कौन से हैं, इनके संबंध में जानते हैं। द्रव्यमय यज्ञ वो है जिसके पास पैसा धन संपत्ति है, कोई दान कर रहा है, कोई कुआं बनवा रहा है, कोई जो है प्याऊ बैठा रहा है, कोई धर्मशाला बनाने के लिए उसमें दान दे रहा है, कोई और कुछ कार्य इसी प्रकार के कर रहा है, वो द्रव्यमय यज्ञ है। लेकिन द्रव्यमय यज्ञ भी, दान भी, ऐसे दान देने के लिए जो है, दान देना एक अच्छा कार्य है, लेकिन दान को भी 17वें अध्याय के श्लोकों में कहा भी 21-22 में कि वो दान भी 3 प्रकार का है। सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। दान हम दे रहे हैं किसी के बुरे करने के लिए, कि उसका बुरा करना, ऐसा करना, तो वो जो है दान ऐसा नहीं। लेकिन जो सात्विक दान है, जिस सात्विक दान है और अपनी पराकाष्ठा पर वो दान करता है, ऐसा दानी जहां पर इस प्रकार से दान कर देता है लोक कल्याण के लिए, वो जो पराकाष्ठा होगी वहां से ज्ञान यज्ञ तो शुरू होगा। जैसे कहते हैं जो है एमडी के लिए जो है, एमबीबीएस के बाद जो है कहते हैं कि जो है जहां जो है सर्जन एमएस जहां समाप्त होगा, या जो वहां से जो है फिर बाद में एमडी शुरू होगा, यानी जो है एमडी निम्न स्तर का है एमएस से, ऐसे माना गया। तो यहाँ ऐसे माने कि जो है जब द्रव्यमय यज्ञ पराकाष्ठा पर होगा, वहां तक पहुंचेगा, तब उसके बाद ही उसे ज्ञान यज्ञ की सीमा में प्रवेश करेगा। और ज्ञान यज्ञ में जब प्रवेश कर जाएगा तो कहा कि हे परंतप हे अर्जुन, सर्वम कर्माखिलम, सारे कर्म जो उसने संसार में किए हैं वो सारे परिसमाप्ति ज्ञान के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। यानी अभी तक जो बातें चल रही थी, अब जो है ज्ञान के संबंध में, ज्ञान से कैसे वो कर्म अकर्म होंगे, इसके संबंध में भगवान जो है ज्ञान की, यानी ज्ञान की, ज्ञान जो बोले ज्ञान की बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है ये। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्दर्शिनः। इसलिए तुम उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ और उनको उचित सम्मान दे करके उस ज्ञान को समझो, जानो। उसके उपरांत वो जो है उस तत्वदर्शी ज्ञानी जो है आपको ज्ञान के संबंध में बता देगा, वो बताएगा।
वो बताने से क्या होगा? अब ये चीज जो यहाँ 34वें श्लोक में भगवान ने कही है, ये बिल्कुल वेदांत दर्शन के उस शिष्य के बारे में कह दी जो उसकी आवश्यकता थी, जो साधन चतुष्टय है। साधन चतुष्टय जो है वेदांत में, और तो जो चीजें हैं वो है ही, काम में कर्म को छोड़ना और ये करना और उपासन कर्म करना और ये आपका जो है नित्य नैमित्तिक कर्म करना, ये कर्म करना तो आवश्यक है ही। वेदांतों का ज्ञान भी रखना जरूरी। उसके बाद भी साधन चतुष्टय और था कि नित्य अनित्य का विवेक और इस लोक की और परलोक के संबंध में किसी प्रकार का जो है लाभ पाने की उसकी इच्छा का त्याग, वैराग्य। तीसरा जो है सम दम उपरतिक्षा समाधि श्रद्धा ये होना, और एक था मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा। ये आवश्यक लक्षण बताए थे। तो भगवान ने यही बताया कि इस प्रकार से जाकर के गुरु की शरण में जाकर के दंडवत प्रणाम करो। और कहते हैं कि गुरु के पास जाने पर, या राजा के पास जाने पर, कहीं जो है किसी गुरुकुल में जाने पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो जाकर के चाहे जो है आप फूल ही ले जाएं, पुष्प ही ले जाएं, उनको जो दंडवत प्रणाम करें और उनसे ये ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने को प्राण तो होगा क्या? तो भगवान कहते हैं कि यत ज्ञात्वान पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव येन भूतान अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमय। जब उस ज्ञान को तुम पालोगे, उस गुरु से, समर्थ गुरु से, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु से जब ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो फिर तुमको दोबारा मोह नहीं होगा। जो कह रहे कि जो है मैं कैसे गुरु पर बाण चलाऊं, कैसे इन पर बाण चलाऊं, जो मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, ये इन पर चाचा ताऊ हैं, कैसे बाण चलाऊं, इन मोह की तरफ दोबारा नहीं जाओगे। इत्यात्वान पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव येन भूतान अशेषेण। बहुत बड़ी बात कह दी कि उस ज्ञान को पाकर के सभी प्राणियों को अपने अंदर और फिर उसके उपरांत मेरे अंदर देखोगे, मेरा भी दर्शन होगा, मेरे अंदर देखोगे, ये स्थिति हो जाएगी। जैसा ईशावास्योपनिषद के 6वें मंत्र में कहा, यस्तु सर्वाणि कर्माणि। जब सारे जो है जब सारे लोगों को जो है आप वहीं पर देखेंगे अपने अंदर, या जो है सारे अपने को सभी लोगों के अंदर देखेंगे। सर्वभूत स्थित आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। जब आप सबके अंदर अपने को और अपने को सर्व के अंदर देखेंगे, वो स्थिति ज्ञान को पा करके होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ और वो ज्ञान को प्राप्त करो ऐसे गुरु से जाकर के। तो कहा कि अच्छा, हम गुरु के पास, एक प्रश्न हो सकता है कि गुरु के पास तो हम अभी जाएं, लेकिन हमने अगर पहले बहुत सारे पाप किए हैं तो क्या होगा? पहले हमने अगर पाप किए हैं तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, बहुत ये प्रश्न करने से पहले ही बताते हैं कि अपचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजनिम संतरिष्यसि। अगर तू सबसे बड़ा पापी भी है, बहुत बड़े पाप भी किए हैं, तो भी अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त का मतलब आत्म दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन ही हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो है उन प्राणियों को मेरे अंदर देखेगा, यानी मेरे भी दर्शन हो जाएगा। जब आत्म दर्शन हो जाएगा तो वो जितने पाप किए हैं वो ज्ञान की नौका से उन पाप के समुद्र को पार कर जाएगा। ज्ञान की क्या महिमा है भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि यथा एधांस समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते।
जिस प्रकार से अग्नि है, संविदा हो, जब प्रज्वलित अग्नि हो जाए तो संविदा चाहे गीली हो, पेड़ रूख कैसे ही हो, वनों में जंगलों में देखते हैं दावाग्नि लगती है, सबको स्वाहा कर देती है, सबको भस्मीभूत कर देती है। उसी प्रकार से कि ज्ञान की अग्नि, जब ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे सभी कर्मों को अकर्म कर देगी, सारे कर्मों को समाप्त कर देगी। उन कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा। वो ज्ञान है, ज्ञान की महिमा ये है। और आगे बताते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नाथम विन्दति। कि जो है ज्ञान के समान पवित्र कोई इस लोक में है ही नहीं। कुछ भी पवित्र इतना नहीं है जितना ज्ञान है। क्यों? ज्ञान ज्ञानी तो आत्मा में मतलब भगवान ने 7वें अध्याय में यही तो कहा है 18वें श्लोक में कि ज्ञानी क्या, ज्ञानी तो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के सदृश पवित्र इस लोक में कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को तो तुरंत ही कर्म योग के द्वारा शुद्ध हुए कारण से मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, अपने अंदर ही ज्ञान तो पाता है। आत्म दर्शन ही तो है, स्वरूप दर्शन ही तो दर्शन, वही तो दर्शन, वही तो जो है ज्ञान है, उसके समान कुछ नहीं है। लेकिन वो ज्ञान मिलेगा किसे? जैसा बताया वेदांत में कि श्रद्धा होना आवश्यक है, मुमुक्षता होना आवश्यक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। तो वही भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा और संयत इंद्रिय वाले ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत तुरंत ही शांति मिल जाएगी। तुरंत ही शांति कैसे? कि अभी तक तो पाप करते रहे, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो ज्ञान मिल गया तो सारा सब कुछ जो है सब कुछ मिल गया। जैसे एक कमरा 10 वर्ष से बंद है, अंधेरा पड़ा हुआ है, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हमने प्रकाश किया, प्रकाश करने पर तुरंत ही उसके अंदर सारा दृश्य दिखाई पड़ जाएगा, कहाँ क्या चीज रखी है नहीं रखी है। उसको अंधेरे को समाप्त करने के लिए 10 वर्ष नहीं लगेंगे, अंधेरा तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो है पाप भी किए हैं, वैसे भी रहा है, कोई जीवन अपने हिसाब से व्यतीत किया है, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त होगा तो सारा कल्याण उसी समय हो जाएगा। अब उसके विपरीत अजश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। और जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास संशय है, संशय यही कहते बहुत कहीं, बताइए भगवान कहाँ है, कहाँ हो सकती है, कहाँ भगवान है, बेकार की बात कर रहे, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ भी नहीं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं या इस प्रकार का संशय है, अज्ञानी है, उनका कल्याण न इस लोक में है और परलोक में होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, कुछ भी नहीं है। भगवान बाद में कहते हैं कि योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंत। भगवान कहते हैं कि जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा को समर्पित कर दिया है, जिसने अपने विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को समाप्त कर दिया है, संशय को समाप्त कर दिया है, ऐसे साधक के, ऐसे योगी के समस्त कर्म अकर्म हो जाते हैं और किए गए कर्म उसको बंधनकारी नहीं होते। तस्मात् अज्ञान संभूतम तथम ज्ञानाशनात्मनः
छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ, जो अज्ञान से उत्पन्न ये संशय है, ये ज्ञान रूपी तलवार से इसको काट डाल, समाप्त कर दे और उठ जा, खड़ा हो जा युद्ध के लिए जो तेरा कर्तव्य कर्म है। अभी तक तो जो है सोचा कि भाई कोई सारा संशय समाप्त हो गया होगा, लेकिन अर्जुन का संशय अभी भी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक तो भगवान ज्ञान की बात कर रहे थे, अब एकदम से अंतिम श्लोक में कह दिया कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योग में स्थित हो करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान से अर्जुन ने फिर प्रश्न किया 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, उसमें 1-2 मिनट और लूंगा, कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति यस्क्रेया एतयो एकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। अभी भी भ्रम समाप्त नहीं हुआ। कह रहे कि कभी आप संन्यास की बात करते हैं, कर्म संन्यास की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि ये युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो क्या करूं, आप एक बात कहिए जो मेरे कल्याण के लिए हो। इसको कहकर के जो है वाणी विराम देता हूं। ओम सेनावतु सैनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अग्नेय सुपथाराय अस्मान विद्वान विद्वान अग्नेय सुपथाराय अस्मान विद्वान देवयनान विद्वान योदिस्मत जोहराण मेनो भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विदेम। ओम शांति। शर्मा जी, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। मैं आदरणीय आचार्य श्री अविनाश कृष्ण लज्जाराम जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपने आज का विषय कर्म में अकर्म गीता पर अपना उद्बोधन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारा इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहें। अब प्रश्न काल हमारा शुरू होता है। मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ और फिर अपना जो लोग अपना प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और अपने को अनम्यूट करके बाकी लोग अपने को म्यूट कर लीजिएगा। मेरे पास आचार्य जी को मेरा प्रणाम। चलिए आप ही बोल लीजिए। प्रणाम प्रणाम। अकर्म की जो व्याख्या की, आज तो भगवान का दर्शन ही करा दिया, प्राप्ति हो गई। धन्यवाद। चलिए फिर कोई वो नहीं है तो अब आगामी सूचना देके कक्षा को समाप्त किया जाता है, और कोई नहीं है। आज हम आदरणीय वीरवान सिंह साहब से कहेंगे वो अपना खोलें। साहब वीरवान सिंह साहब, आपने कभी आज तो कुछ नहीं बोला, एक आध शब्द बोलिए। आदरणीय वीरवान सिंह साहब, आप काफी समय से आते हैं, अपना खोल लीजिएगा सर, वीडियो खोल लीजिएगा सर। चलिए आदरणीय वीरवान साहब जी। सर नमस्कार। मैंने आपके साउंड बंद है, साउंड बंद है सर, आपकी साउंड बंद है, साउंड बंद है, बस साउंड आपकी, आपका आवाज बंद है, आवाज बंद है सर। जी सर, जी सर। आप सभी को बारंबार नमस्कार। मैं विशेष रूप से लज्जाराम जी की सराहना करता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो अद्भुत है। एक बार फिर आप नमस्कार सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। और बताओ आप। चलिए अच्छा है, आप लोग क्लास में आते हैं, बढ़िया है। चलिए मैं आगामी सूचना दे देता हूँ। कल का ट्यूसडे को आदरणीय एम.के. सेठ साहब जो ITS रिटायर्ड है CGM हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर से, वो सफलता पाने के आसान रास्ते, इस पर अपना वो उद्बोधन रखेंगे। और इसके बाद वेडनेसडे को डॉक्टर आदेश श्याम दीक्षित जी भगवत दर्शन पार्ट 2, जो कि टोटल इनके पार्ट 5 हैं, बोलेंगे। और थर्सडे को आदरणीय विजय सिंह बघेल पर्यावरण पे, पूर्व में इन्होंने वृक्षों का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रखा था। और फ्राइडे को डॉक्टर अशोक नेमा साहब भोपाल से लेंगे। और सैटरडे को कठोपनिषद जो चल रहा है श्रृंखला, वो चलेगी। और संडे को हमारे आदरणीय सुभाष सिंह जी एडिशनल जनरल मैनेजर एल सेंटर, वो शुरू कर रहे हैं केनोपनिषद। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः